हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखते हुए आज डे 101 है जिसमें एंटर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितनी भी वीकली पीडीएफ होती है, मंथली पीडीएफ होती है, सारी मैं वहीं पर डालता हूँ, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं वीडियो में क्या है। तो आज हम बात करें, हमारे पास जो पहला वर्ड होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो है बीकन। बीकन एक नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है? का मतलब होता है अ लाइट और अ फायर यूजुअली ऑन अ हिल और टावर विच एक्ट एज अ सिग्नल और अ वार्निंग। यानी आप लोगों ने लाइट हाउस तो देखा होगा ना, तो लाइट हाउस को दूसरे नाम में हम बीकन कहते हैं, सेकंड नाम उसका कहते हैं बीकन, कहते हैं कि एक लाइट किसी पहाड़ी पे लगी हो ना या किसी टावर पे जो वार्निंग का सिग्नल दे रही हो, ठीक है, वो बीकन कहलाती है, ठीक। तो एक शब्द में तो आकाश दीप आप इसे कह सकते हैं कि आकाश में एक रोशनी जल रही है, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो फ्लैश लाइट, हेडलाइट और इल्यूमिनेंट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो ब्लैक एंड डार्क एंड और डल हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो हर रेड हेयर वॉज लाइक अ बीकन इन द लाइट। तो नाइट, उसके जो लाल जो बाल थे, रेड रेड बाल जो थे, वो बीकन मतलब चमक रहे थे, चमकीला पदार्थ ना, चमक रहे थे रात में, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक। चलो नेक्स्ट बात करें। एकिन। एकिन एडजेक्टिव होता है एक। इसका मतलब होता है समथिंग इज सिमिलर और रिलेटेड टू समथिंग एल्स। मतलब कोई चीज बराबर है, इक्वल, सिमिलर है किसी दूसरे चीज के ना, वो कहलाती है एकिन करना, ठीक है। एक शब्द में अगर बोलो तो किसी के समान होना, किसी के पैरेलल होना। सिनोनिम की बात करें तो सिमिलर है, रिलेटेड है और क्लोज है। एंटोनिम की बात करें तो अनलाइक और डिफरेंट है। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो इट इज मोर अकिन टू बाय अ लॉटरी टिकट देन पेइंग फॉर अ सर्विस। तो मतलब ये बहुत ही बराबर है, बहुत ज्यादा बराबर है कि एक लॉटरी टिकट खरीदे और एक सर्विस का जो सर्विस है उसके लिए पे करें, ठीक है। मतलब ऐसे लॉटरी टिकट क्या है, मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली। तो वैसे ही उस सर्विस के बारे में बताया जा रहा है कि ये सर्विस के लिए पे कर रहे हो, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है, ऐसा बोला था, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करें तो रिपरकशन। रिपरकशन एक नाउन होता है। का मतलब होता है एन अनप्लीजेंट इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ समथिंग यू डू। तो मतलब आप कुछ करते हो तो उसका जो अनप्लीजेंट रिजल्ट होता है ना, वो कहलाता है रिपरकशन, ठीक है। चलो, तो परिणाम आप बोल सकते हो एक शब्द में से। सिनोनिम की बात करें तो कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट और इफेक्ट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो इररिलेवेंस, इनसिग्निफिकेंट और इररिलेवेंसी हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो द मूव वुड हैव ग्रेव रिपरकशन फॉर द इंटायर रीजन। तो जो मूव है, जो एक्शन लिया गया है, वो पूरे रीजन के लिए रिपरकशन, परिणाम का सबूत होगा, उसका जो परिणाम होगा वो पूरे रीजन झेलेगा, ठीक है, ऐसा सेंटेंस में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो कॉग्निटिव। कॉग्निटिव एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन नोइंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। मतलब एक मेंटल प्रोसेस से रिलेट करके रिलेट, ये शब्द जो है वो मेंटल हेल्थ से लेकर है कि आप किसी चीज को समझते हो, लर्न करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो वो सारी चीजें कॉग्निटिव प्रोसेस कहलाती हैं, ठीक है। तो जानने, सीखने और समझने की प्रक्रिया को हम कॉग्निटिव कहते हैं। सिनोनिम की बात हो तो रीजनेबल, एम्पिरिकल और एनालिटिकल हो जाएगा। एंटोनिम की बात हो तो इंस्टिंक्टिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव और ऑटोमेटिक हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो द कॉग्निटिव मैप इज अ मेंटल मैप ऑफ वंस इन एनवायरनमेंट। तो जो कॉग्निटिव मैप होता है वो मेंटल मैप होता है किसी एक इंसान के एनवायरनमेंट का। मतलब आप जो सोचते हो, समझते हो, वो आपके अंदर एक मैप बन रहा होता है ना। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे जो कॉग्निटिव मैप होता है वो मेंटल मैप उसे कहते हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें स्वीपिंग। स्वीपिंग एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है टू जनरल एंड नॉट एक्यूरेट इनफ। कोई चीज बहुत कॉमन है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है कोई चीज, ठीक है, वो कहलाती है स्वीपिंग, ठीक। तो सामान्य आप एक शब्द में से कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो जनरल है, इंक्लूसिव है और इम्प्रेसिव है, इम्प्रीसियस, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो फोकस्ड है, नैरो है और इम्पोर्टेंट है। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो ही मेड अ स्वीपिंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल पॉलिटिशियन बीइंग डिसऑनेस्ट। तो उसने एक बहुत ही साधारण सा स्टेटमेंट दिया कि सारे पॉलिटिशियन जो हैं वो डिसऑनेस्ट है, करप्ट है, ऐसा बोला है सेंटेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें पोइज। पोइज एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है काम कॉन्फिडेंट वे ऑफ बिहेविंग। मतलब बहुत ही कंपोज्ड वे में, काम वे में किसी सिचुएशन को हैंडल करना, बिहेव करना सिचुएशन में, ठीक है, तो वो पोइज कहलाता है, ठीक है।
एक शब्द में संतुलन आप ऐसे कह सकते हो, संतुलन या संतुलित आप ऐसे कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है और कंट्रोल है। एंटोनिम की बात करें तो इनस्टेबिलिटी है, इम्बैलेंस है और एगिटेशन है। ठीक है, सेंटेंस में यूज देखें, इन स्पाइट ऑफ बैड न्यूज शी केप्ट हर पोइज। खराब न्यूज के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, खराब न्यूज के बावजूद भी उसने अपना जो आपा है वो खोया नहीं, जो संतुलन है वो बनाए रखा उसने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। अगला है रैम्पेंट। रैम्पेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग और स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन अ वे दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। कोई चीज बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से फैली हुई है, फैल रही है, जिसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल एक कोविड का केस, आप कोविड ले सकते हो। कोविड बहुत तेजी से फैला था और रैम्पेंट वहां पर बहुत यूज किया था इस टर्म को। ठीक है, तो एक शब्द में कहें तो सर्वत्र फैलना आप इसे कह सकते हो। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, अनरिस्ट्रेन हो जाएगा और अनचेक्ड हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो कंट्रोल्ड है, कंटेन है और हैंडल्ड है। ठीक है, सेंटेंस में यूज देखें तो दिस इज एन एरिया वेयर पुअर्टी एंड डिजीज आर रैम्पेंट। तो यह वह एरिया है जहां पर गरीबी और भुखमरी और जो बीमारियां हैं वो सब फैली हुई हैं बहुत बुरी तरीके से, जिसे रोक पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करें तो इनडिस्पेंसिबल हो जाएगा। अगला जो वोकैब है वो इनडिस्पेंसिबल है, एडजेक्टिव होता है ये। इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू बी विदाउट इट। मतलब कोई चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बिना रह पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वो इनडिस्पेंसिबल हो जाएगा। एक शब्द में कहें तो अनिवार्य आप इसे कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें इसके तो एसेंशियल है, क्रूशियल है और नेसेसरी है। एंटोनिम की बात करें तो डिस्पेंसिबल है, सुपरफ्लुअस है और नॉन एसेंशियल है। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो अ कार इज इनडिस्पेंसिबल नाउडेज इफ यू लिव इन द कंट्री। अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं तो आपके लिए कार बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बिकॉज आजकल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत इजी हो जाता है अगर आपके पास एक कार होती है। ठीक है, कहीं भी पहुंचना हो, कहीं भी आना हो तो आप अपना कन्वेंस यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करें। अगला है डेलिकेट। डेलिकेट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है इजी टू डैमेज और ब्रेक। कोई चीज जिसे हम बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, वो डेलिकेट कहलाती है। ठीक है, एक शब्द में कहें तो बहुत नाजुक चीज बोल सकते हो आप उसे। सिनोनिम की बात करें तो फ्रजाइल है, ब्रेकेबल है और फ्रेल है। तो फ्रजाइल का सिनोनिम मिल गया कि डेलिकेट होता है। ठीक, एंटोनिम की बात करें तो स्ट्रांग है, ड्यूरेबल है और रोबस्ट है। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो ही हैड ऑलवेज बीन इन डेलिकेट हेल्थ सफरिंग इवन इन हिज यूथ फ्रॉम माइग्रेन। तो उसका जो हेल्थ है बहुत ही नाजुक रहा है उस समय भी जब वो बहुत छोटा था, तब भी वो माइग्रेन की जैसी परेशानी से जूझ रहा था। ठीक है, ऐसा बोला गया है सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट बात करें। डिसिसिव। डिसिसिव एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है हैविंग द एबिलिटी टू मेक क्लियर डिसीजन क्विकली। मतलब एक ऐसी एबिलिटी होना जिसमें आप किसी भी सिचुएशन में आप डिसीजन लेने में कतराते नहीं हैं, डिसीजन बहुत ही जल्दी लेते हैं और सही लेते हैं। ठीक है, तो वो डिसिसिव कहलाता है। ठीक, निर्णायक आप एक शब्द से कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो डिसाइडिंग है, कंक्लूसिव है और डिटरमाइनिंग है। एंटोनिम की बात करें तो इनसिग्निफिकेंट है और इनडिसिसिव हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो टुडेज गेम विल बी सो टाइट दैट अ सिंगल मिसहैप कुड प्रूव डिसिसिव। मतलब आज का जो गेम होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा टाइट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा कड़ा होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज छोटी सी भी गलती निर्णायक साबित हो जाएगी। ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है। ठीक, चलिए तो ये थे हमारे सारे वोकैब्स। अब बात करते हैं ईडियम और फ्रेजेस की। तो अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है सिक होना, मतलब बीमार होना, आपकी तबीयत सही ना होना, तो आप कह सकते हो अंडर द वेदर। ठीक है, will cross the bridge when we come to it। will cross the bridge when we come to it। जब ब्रिज के पास पहुंचेंगे तो हम उसे क्रॉस करेंगे। तो इसका मतलब होता है लेट्स नॉट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम राइट नाउ। तो प्रॉब्लम के बारे में भी बात नहीं करना। ठीक है, तो विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स टू इट। जब ब्रिज आएगा तब हम उसे क्रॉस करेंगे, मतलब प्रॉब्लम की बात अभी नहीं करेंगे, जब प्रॉब्लम आएगी तब बात करेंगे उसकी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की। तो चेक इन। चेक इन का मतलब होता है टू रजिस्टर एट अ होटल और एयरपोर्ट। होटल और एयरपोर्ट में जब आप रजिस्टर करते हो, अंदर जाते हो तो चेक इन करते हो ना, तो वही चेक इन बोल रहा है। तो दे सेड आई मस्ट चेक इन एट लीस्ट 3 आवर बिफोर माई फ्लाइट। तो उन्होंने कहा कि हम 3 घंटे पहले फ्लाइट के आ जाएं, जब हमारी फ्लाइट हो उससे पहले हम 3 घंटे पहले ही आ जाना चाहिए, हमें चेक इन कर लेना चाहिए। ठीक है, चेक आउट का मतलब क्या होता है? चेक आउट का मतलब होता है टू पे वंस बिल एंड लीव। मतलब चेक इन मतलब अंदर जाना, चेक आउट मतलब बाहर आना। ठीक है, तो कोई बिल पे करना या किसी होटल को लीव करना। दूसरा चेक आउट मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, तो डोना चेक आउट ऑफ द होटल दिस मॉर्निंग। तो डोना ने इस मॉर्निंग होटल से चेकआउट कर लिया। ठीक,
आई डोंट नो इफ दिस प्राइस इज करेक्ट, आई चेक इट आउट ऑनलाइन। हमें नहीं पता कि ये जो प्राइस है वो करेक्ट सही है, हम एक बार इसको ऑनलाइन चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारे ईडियम फ्रेजेस और वोकैब सारे सब खत्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, दो इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं, इनडिस्पेंसेबल और रिपरकशन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वोकैब है। आपको करना क्या है, एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों के कोशिश करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और साथ ही अगर हो सके तो एक सेंटेंस फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। यहीं पे सारी लिंक, पीडीएफ और जितनी भी होती है मंथली वीकली सारी पीडीएफ में डालता हूँ, ठीक। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।